ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 13th अगस्त मार्केट एनालिसिस वीडियो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को सब सारा लेवल समझ में आ जाए। आज आई होप आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया हुआ होगा और बहुत लोगों ने ट्रेड किया है, नहीं किया है, डजंट मैटर। द मेन थिंग वाज टू शो द इंटेंट कि इंडियन मार्केट को खराब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने ट्रेड नहीं किया है तो यू आर अ पार्ट ऑफ इट। इफ अगर आपने किया है तो अंदर ही अंदर बाद में कुछ होगा तो बोलना मत, बिकॉज यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ इट। ओके, अच्छा, एनीवे, जब जब मार्केट में ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि आज खराब रहेगा मार्केट या फिर आज ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट खत्म हो जाएगा, जब रेगुलेटर्स को भी पता लग जाएगा कि ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम इज नॉट कमिंग टुडे, उसी दिन और उसी एक दो दिन के अंदर मार्केट बहुत अच्छा रहेगा। टू शो कि आइए, डीआईआईज का इंटरेस्ट अचानक से बढ़ जाना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, डीआईआईज यहां से भी इंटरेस्ट बढ़ा सकते थे। वाई टुडे? बिकॉज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि इंडियन मार्केट में मजा नहीं है, इंडियन मार्केट में मजा नहीं है। नाउ there can be a easy market, w pattern, look at this w pattern, easiness in the market, ताकि क्या हो जाए, पीपल अगेन स्टार्ट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, तब फिर से मार्केट खराब हो जाएगा। तो ये सारा चीज को समझ ला, जब तक ऐसा होता है मार्केट रहेगा और ऐसा चीजें होता रहेगा। तो चीजें एक बार समझ लेते हैं क्या है नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, चीजें एक बार समझ लेंगे क्या है नहीं है। ओके ओके, नाउ द थिंग इज, कल के लिए कैसे प्लान आउट किया जा सकता है। ये लेवल के नीचे लिक्विडिटी था, मार्केट नीचे की तरफ आया, इनएफिशिएंसी की तरफ था, इनएफिशिएंसी में थोड़ा रुका, ऊपर गया, अगेन नीचे की तरफ आ गया, फिर डब्ल्यू बना के अपसाइड की तरफ गया। एक अच्छा खासा बाइंग सिनेरियो हमें मार्केट में देखने को मिला। अब बाइंग साइड मोमेंटम आ गया मार्केट में, मार्केट अगेन थोड़ा बहुत कहां तक प्रोसीड कर सकता है अगर हम ठीक से देखते हैं। जस्ट मोमेंट, ये इंडस्ट्रीमेंट का काम हो चुका है। जस्ट अ मोमेंट, तो कल के लिए कैसे क्या देखना है, उससे पहले सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है, इज मच इंपॉर्टेंट। एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लेते। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखते, वीकली टाइम फ्रेम को भी देखते, तो यहाँ पे एक छोटा सा जो गैप था ना वीकली टाइम फ्रेम पे कंप्लीट हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं एक स्ट्रॉन्ग हमें बाइंग साइड का सिग्नल देखने को मिला है। नीचे से अच्छा खासा अगेन बाइंग हुआ है, तो डीआईआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो डीआईआई, मैं फिर से बताऊंगा, सिर्फ डीआईआई आना मतलब ये नहीं कि मार्केट अच्छा हो गया, ऐसा नहीं हो गया। देयर आर टाइम्स जब डीआईआई को इंटरफेयर करना पड़ेगा। टुडे वाज अ डे एक्सपेक्टेड इन द मार्केट की रिटेल, क्योंकि क्या है ना, आप सोच रहे हो मूवमेंट छोटा है, मूवमेंट छोटा नहीं होता, हर किसी को दिखता है क्या है नहीं है। ब्रोकर्स को भी पता है कि आज अच्छा खासा ट्रेडर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, तो ये इंटरसेप्शन डीआईआई को करना पड़ा। एंड एनीवे, मार्केट में बाइंग साइड आया। कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, अगर मार्केट अगेन 24,480 के 24,000 में, तो बोलूंगा 500 तक रुक जाना, क्योंकि क्या है ना, 500 एक ना अपने आप में अच्छा नंबर है। बहुत बार ऐसा होता है, और ये हैमर का भी, एक कैंडल का भी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत तरीके से मैटर करता है। बहुत लोग बोलते हैं कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। नहीं होता तो ओपन इक्वल्स टू हाई का इंपॉर्टेंस नहीं होता। देयर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट थिंग एज अ ओपन, लो, क्लोज एंड हाई। दिस फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ बेसिक ऑफ द मार्केट। ये अगर सीखोगे तो, ये जानोगे तो ऑफकोर्स आपको एनालिसिस में हेल्प मिलेगा। तो 20 बहुत बार ऐसा हो सकता है हैमर के ऊपर जाके ना, हैमर का लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। बहुत ऐसा क्लासिक सिनेरियोस देखने को मिला है। दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ 24,500 तक रुक जाना। ठीक है, नीचे की तरफ इमीडिएट तो आपको अभी प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। 24,200 के नीचे जब तक नहीं निकलता है, 1 आवर में टाइम फ्रेम पे जाओगे तो अच्छा काइंड ऑफ एक वी शेप रिकवरी, बट 15 मिनट पे डब्ल्यू पैटर्न जैसा है। तो जब तक मार्केट 24,500 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनाता है ना, तो सडनली बाई मत करना। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ना, कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे जितने भी पेंडिंग लिक्विडिटीज है ना, ये लेने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज हो सकता है, थोड़ा सा टाइम करेक्शन देके फिर आने वाला टाइम पे जा सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, दिस लेवल कैन एक्ट एज अ गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मोमेंट, यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाता है, जस्ट वेट कीजिए। लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पूरा शॉर्ट करेंगे, नहीं। मान के चलिए ये जो एक्शन, मतलब ये जो पूरा रैली होगा, इसका काइंड ऑफ एक गोल्डन जोन तक हम देख सकते हैं। गोल्डन जोन भी अगर ज्यादा हो जाएगा तो 0.50% का थोड़ा ऊपर, मतलब 24,400 के आसपास तक देखा जा सकता है। मतलब 100 पॉइंट का जगह रह सकता है ना, 480, 490 से 400 तक एक 100 पॉइंट का जगह रह सकता है, जहां पे मार्केट क्या कर सकता है ना, जहां पे मार्केट रिजेक्ट करने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा रेंगते 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 आ सकता है। फिर वहां से हम एक बार लोअर साइड लिक्विडिटी ग्रैब, अगर इंटरनल ग्रैब मिलता है तो वहां से बाई कर सकते हैं। ओके, ये कब कर सकते हैं हम, ये कैसे कर सकते हैं, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है और रिजेक्शन मिलता है। ओके, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, हाँ, तो मजा आ सकता है। तो सिमिलर के मतलब केस कि हम गोल्डन जोन से एक बार बाई कर सकते हैं, इजीली एक बार बाई किया जा सकता है। थोड़ा नीचे आने देंगे गोल्डन जोन के आसपास, और ये 350 वाला जोन के, 350 वाला जोन के आसपास आएगा। यहां से मार्केट में अगर कोई हैमर कैंडल बनता है, 15 मिनट सेटअप मिलता है, तो यहां से एक बार मैं बाइंग के बारे में सोच सकता हूं। अगेन मैं बोलूंगा, दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच। मैं खुद बाई नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन मार्केट से ये महीना एकदम हल्का हाथ रख रहा हूं। ठीक है, अच्छा,
ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे का और फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। फ्लैट ओपन होकर ऊपर में इमीडिएट बाई मत करना, आपको आप फंस सकते हो। इमीडिएट बाई करोगे ना कि डीआईएस का बाइंग आ गया, यहाँ पे आप बाई कर लिए, 500 के आसपास से मार्केट रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आके सारा फ्रेश लिक्विडिटी स्टॉप लॉसेस हंट करके ऊपर की तरफ जा सकता है, तो आप बेकार में फंस जाओगे। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन को ऊपर का नीचे का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड किया जा सकता है? सपोज गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपनिंग पे 570 580 ये सारे जोन के आसपास अगर आ जाता है, ये सारे जोन के आसपास, तो यहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पहला कैंडल प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आएगा या नेगेटिव कैंडल आएगा, उसके नीचे निकलते एक बार मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉसेस और काइंड ऑफ 500 के आसपास तक का टारगेट। अच्छा, और अगर मिडिल के आसपास गैप अप ओपन होता है ये सारा एरिया, तो अगेन मजा थोड़ा खराब है, थोड़ा सा हमें वॉलरेटिलिटी देखने को मिल सकता है। पीटीसी से बाई किया जा सकता है और प्रॉफिट बुकिंग एरिया के आसपास से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है कहां पे, अगर बाई चांस आज के लो के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये खतरे का मतलब घंटी हो जाएगा, मतलब इतना बाइंग पूरा कैंसिल हो जाएगा, ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे गैप डाउन ओपन होके अगर आज के लो के नीचे निकलना चालू करता है, बाई शॉर्ट कर सकते हैं हम। और अगर एक प्राइस एक्शन आ गया तो बिल्कुल डायरेक्शनल बेसिस पे शॉर्ट किया जा सकता है। 24,000 तक का टारगेट के लिए मार्केट में डेंजरस डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ये पूरा फेक आउट हो जाएगा। ओके, अच्छा, इनकेस अगर गैप डाउन यहां पे होता है और अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है जो कि एक्सपेक्टेड है, अगेन ये चीज क्या होता था ना, सीएएस आने से पहले मिडिल के आसपास गैप डाउन वाज द नॉर्मल फिनोमेनन, क्योंकि यहां पे लास्ट में बाइंग आया है तो मार्केट ऑटोमेटिक यहां पे क्लोज हुआ होता रहता और ये एरिया के आसपास ओपन होता। बट अभी चेंज हो चुका है चीजें, तो अगर मिडिल के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है ऊपर की तरफ, एक बार 480 490 तक अगेन प्रोसीड कर सकता है और नीचे की तरफ ये लेवल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होगा। मिडिल के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होगा, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो ठीक है, बहुत बड़ा गैप ओपन हो ठीक है, छोटा मोटा गैप ओपन हो ठीक है, मिडिल में गैप डाउन अगर ओपन होता है ना, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है 0.65% 0.4%, ये सारे एरिया के आसपास, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा फ्रेश लिक्विडिटी देखना होगा। डेलो का लिक्विडिटी अगर जमा करके निकलता है इंट्राडे बेसिस पे, तो वहां पे एक बार बाई किया जा सकता है ऊपर साइड का लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस निफ्टी के लिए। अच्छा, सेंसेक्स में क्या है, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी होने वाला है, राइट। अब सेंसेक्स में मैं ज्यादा लेवल्स यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। सेम प्लान जो मैंने आप लोगों के साथ निफ्टी में शेयर किया, आप सेंसेक्स में एक बार अप्लाई कर सकते हो। दिस विल एक्ट एज अ लिक्विडिटी। ओके, और 70, हाँ, सेंसेक्स में एक और चीज, नया चीज आएगा, 78,000 विल बी अ इमीडिएट सपोर्ट, तो रेजिस्टेंस। तो अगर 78,000 के ऊपर निकलता है, लिक्विडिटी ग्रैब अगर शॉर्ट भी करते हो, 78,000 के नीचे मत देखना। 78,000 से हमें अपर साइड में अगेन एक बार बाइंग साइड देखने को मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ चला जाएगा, तो 78,000 तक टारगेट रख सकते हो। सेकंड हाफ के बाद 2 बजे के बाद 78,000 को तोड़ रहा है, तो हमें अपर साइड में एक ब्यूटीफुल, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कल सेंसेक्स का एक्सपायरी में हमें अपर साइड में ब्यूटीफुल एक मोमेंटम मिले, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा कि 78,000 के नीचे फर्स्ट हाफ मार्केट सस्टेन करे और फिर सेकंड हाफ में 78,000 को एक तगड़ा अच्छी तरीके से तोड़े, तो हमें ब्यूटीफुली अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस कल निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 13 अगस्त के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ tradescribe.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, इज फ्री फॉर यू गाइस। गो एंड जर्नल योर ट्रेड्स, यू विल फील द डिफरेंस। एंड ट्रेडिंग इन द 1.5 में 79th इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से एक नया ऑफर आ रहा है, आ चुका है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। अगर आप ऑफर का वेट कर रहे थे, दिस इज योर गोल्डन टाइम। Or if you want to trade in legally in crypto and gold, go and open your account through Shark Exchange. तो it's FIU registered and 30 days challenge है, बहुत सारा ऑफर है। हमारे लिंक से करोगे तो आप कंपटीशन पे भी हिस्सा ले पाओगे एंड यू विल गेट द डिस्काउंट एंड ऑल। नीचे लिंक वगैरह है, गो एंड चेक इट आउट। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।